Hello everyone, uh, welcome to this new video, and this video is nothing but to wish you all the best for tomorrow's examination. And actually this is a online mode examination. आप लोगों में से कुछ लोग पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू नहीं है। तो मैं दोनों लोगों के लिए यहाँ मतलब दोनों जो स्टूडेंट हैं उन सब के लिए मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोगों को कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जो ये जो ब्लेंड मतलब जो सीबीटी मोड है, तो इस सीबीटी मोड में आपको जैसे कि आप जब लॉगिन करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपको आपको क्वेश्चन के साथ साथ राइट साइड में जो आपको पैलेट मिलते हैं जहाँ पे क्वेश्चंस के नंबर दिए होते हैं और कौन से पार्ट के क्वेश्चन है वो भी देखा वहाँ पे होते हैं, पार्ट ए के लिए, पार्ट बी के लिए और पार्ट सी के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे कि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग पार्ट है वो पार्ट सी के ही है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से आपको मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इत्मीनान से, शांति से आप लोग क्वेश्चंस को देखिए, बट यू हैव टू चूज़ योर क्वेश्चंस। आप कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, आप जहाँ से आपने प्रिपरेशन किया है, ठीक है, वो क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस। अगर आपने पहले आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए थोड़ा सा आसान रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे, जो 75 क्वेश्चन है उसको एक बार, सभी क्वेश्चंस को एक बार आपको देखना चाहिए, मतलब पढ़ के नहीं, जस्ट एक बार देखना चाहिए कि वो क्वेश्चन आपके एरिया से है या नहीं है। ओके, देन यू कैन either choose to attend that question, or you can avoid that question. That is up to you, but पहले आपको देखना चाहिए ना। ठीक है। सिलेक्शन के बाद, आफ्टर सिलेक्शन आप क्या करेंगे? आफ्टर सिलेक्शन आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड बहुत शांति से हर एक चीज़ को मतलब वर्ड बाय वर्ड अच्छे से पढ़ना है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसा देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है, उसको समझते समझते आपके पास मतलब ऐसे बोल सकते हो कि 40 सेकेंड या मतलब 45 सेकेंड चला गया पढ़ के समझने में ही, तो आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने में भी आपको 45 सेकेंड से ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब आप समझ नहीं पा रहे कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और एक क्वेश्चन अगर आप मतलब करना स्टार्ट किया आपने, तो वो क्वेश्चन मैक्सिमम उस क्वेश्चन के पीछे आप 2 मिनट दे सकते हैं, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। एवरेज टाइम अगर बोला जाए, स्टैंडर्ड टाइम इज़ 1 मिनट, स्टैंडर्ड टाइम इज़ 1 मिनट। मैक्सिमम टाइम बोलो तो 2 मिनट, 2 मिनट पर क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं। अगर देख रहे हैं कि उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो क्वेश्चन आप अटेंड ना करें, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। और आप जानते ही है कि पार्ट सी में अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए आपको जो आपका जो मार्क आपने ऑलरेडी गेन किया है, उस मार्क से आपका एक नंबर माइनस हो जाता है। और अगर वो माइनस हो जाता है तो डेफिनेटली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे और डेफिनेटली आप बहुत ही नीचे मतलब कम नंबर मार्क आपको मिलेगा और उससे सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक ऑनलाइन मोड में एक एडवांटेज है कि जैसे कि पहले ऑफलाइन मोड में जब मतलब आप ओएमआर शीट में दे रहे थे, तो ओएमआर शीट में क्या होता था, वहाँ पे आप मतलब आपने कोई क्वेश्चन मार्क कर लिया, कभी कभी वो 25 से ज़्यादा हो गए बाय चांस, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 25th क्वेश्चन मार्क करने के बाद अगर आप 26th क्वेश्चन को मार्क करेंगे पार्ट सी में, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको शो करेगा कि आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट है क्वेश्चन में वो वो एक्सीड कर गया है। आप अभी जो पहले जो आपने ऑलरेडी मार्क किया उससे कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप मिटाइए, फिर इसको मार्क कीजिए। ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। और एक बात है कि अगर जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये क्वेश्चन अभी के लिए मैं यहाँ पे पॉज रखता हूँ, दूसरे क्वेश्चन करता हूँ, इसको बाद में मैं देख के करूँगा, मतलब इसको अटेम्प्ट करूँगा, मार्क करूँगा, तो आप उसको एक कर सकते हैं। उसमें ये भी फैसिलिटी है, आप मार्क फॉर फर्दर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू, ये आप वहाँ पे कर सकते थे। तो अगर वहाँ पे आप उसको कर देंगे, मतलब मार्क फॉर रिव्यू, बाद में आके उसको आप दोबारा से पढ़ के फिर आप उसको
फाइनली उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया जो मैं आपको बताना चाहता था। और जो पार्ट सी, अगर पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए ऐसे अगर देखा जाए तो पार्ट सी में आप कितना टाइम मैक्सिमम दे सकते हैं? पार्ट सी में आप मैक्सिमम, अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम आपको देना चाहिए 100 मिनट। ठीक है, टोटल अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है 100 मिनट आप दे सकते हैं। ठीक है, अगर वो 110 हो गया कोई दिक्कत नहीं। पार्ट बी का जो फैक्टर है, पार्ट बी में एक जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, पार्ट बी में जो आप मैक्सिमम 35 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं, कभी कभी आपको लगता है वो कि 35 क्वेश्चन मैक्सिमम है तो मैं 35 के 35 ही करके आऊँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गलत क्वेश्चन हो गया तो नेगेटिव मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, और साथ साथ आपको ये देखना है कि जो पार्ट बी के क्वेश्चन आप मार्क कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके एरिया से ही क्वेश्चन है, आपने जो पढ़ा है उसी से क्वेश्चन आ गया है, बट आपने देखा कि ऑप्शन में कुछ और वहाँ पे उन्होंने दिया है जो जिसके बारे में आप नहीं जानते, कभी भी आपने नहीं सुना है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके एरिया से क्वेश्चन है तो आपको वो करना ही चाहिए, यू हैव टू डू इट, नो नॉट लाइक दैट। अगर आपका कोई भी एक पॉइंट में डाउट आ रहा है तो आप उसको ना करें, उसको आप छोड़ दें, उसको स्किप करें, दूसरे क्वेश्चन देखें। ठीक है, थोड़ा सा आपको मतलब इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाते हैं तो नेगेटिव मार्क्स कम होंगे। और मैं ये आपको श्योरली कह सकता हूँ कि जितना एक्यूरेट आप करेंगे, जितना कम नेगेटिव मार्क्स, और जो आपके जो अटेम्प्ट है नंबर में वो अगर ठीक ठाक है, बैलेंस है, तो आपका जो जीआरएफ जो आपका टारगेट है उस मार्क तक आप आसानी से पहुंच जाएंगे, वो मार्क आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, वो मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, और पार्ट ए के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, पार्ट ए में ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है कि आपको मतलब इतने करने हैं, मतलब 10 करने हैं या मतलब आपको 8 करने हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं, आपको जितना आता है आप उसको कीजिए, लेकिन नेगेटिव मार्क्स से बच के नेगेटिव मार्क मत कीजिए, क्योंकि उसमें अगर ऐसे ही नेगेटिव मार्क्स आ गए तो आपके लिए और भी वो मार्क्स लॉस हो जाएंगे। जिसमें कि पार्ट ए में आप मैक्सिमम वहाँ पे 15 कर सकते हैं, 20 में से 15 आउट ऑफ 20 आप कर सकते हैं, लेकिन जितना आपसे होता है उतना ही कीजिए, क्योंकि वो उससे अगर पार्ट ए में अगर आपको मतलब 3-4 भी आपसे हो गए अच्छे से तो वो आपके लिए मतलब वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, आई डोंट नो कि कितने लोग यहाँ पे किए हैं, उसमें क्वेश्चंस पढ़ के समझना ही, अगर क्वेश्चन पढ़ के आपने समझ लिया तो आधा काम हो गया उधर, क्योंकि जेनेटिक्स के क्वेश्चन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है बहुत ही ईजी है। ठीक है, और घबराने की कोई बात नहीं, जितना आपके दिमाग शांत रहेगा उतना ही एग्ज़ाम अच्छा होगा, जितना स्ट्रेस आप कम लेंगे उतना ही एग्ज़ाम अच्छा होगा। सो आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हो, कल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, और आई वुड वांट टू नो कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया। सो आप मुझे बता सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन जो है, आज आप कल एग्ज़ाम देने के बाद आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, पेपर कैसा रहा। तो मैं इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर एनालिसिस जो है वो मैं उसका वीडियो आएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू, एंड अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जो मैंने आपको बताया है उसको फॉलो कीजिए। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब आप अगर अच्छे से उस 3 घंटा जो आप दे रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में उसको अगर अच्छे से इत्मीनान से शांति दिमाग को शांत रखे देंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, बाय, टेक केयर।